सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और 2024 में जो 15 सेट्स आए थे उसके टोटल 25 क्वेश्चंस आए हैं 15 सेट्स में चैप्टर 4 के, और इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। 5, 6 और 7 ये 3 टॉपिक्स हम लोग क्लास 2 में करेंगे। जो हमारा 5th टॉपिक है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, तो हम लोग टॉपिक 6 जो कि है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स उससे शुरू करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक 6 से रिलेटेड। तो एक बार मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एंड व्हाई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आयन दिए हैं, स्कैंडियम 3+, आयरन 3+ एंड Zn 2+। तो इसमें से कौन सा कलर होगा एक्वस, कलर्ड होगा एक्वस सॉल्यूशन में, और ऐसा क्यों। तो यहाँ पर हमें कन्फिग्रेशन देखना है। सबसे पहले कलर क्यों होता है, तो डी ट्रांजिशन के कारण कलर होता है। तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है आयन की कन्फिग्रेशन में। अगर हम लोग Sc3+ देखें, ठीक है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं है। अगर Fe3+ देखें तो इसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स है, 3d5 इसका कन्फिग्रेशन होता है। और Zn2+ देखें तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि Zn2+ और इसके ग्राउंड स्टेट Zn में भी फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। तो इन दोनों में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसी में डी ट्रांजिशन होगा, क्योंकि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा Fe3+। और वाई में डी ट्रांजिशन है, वो हम लोग देख सकते हैं पीडीएफ में, लैंग्वेज में हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एक पार्ट है, मतलब 7 क्वेश्चन से कोई भी 5 हमें अटेम्प्ट करने थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, गिव रीजन। तो ट्रांजिशन कंपाउंड्स के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं, ऐसा क्यों। तो वही रीजन है डी ट्रांजिशन के कारण, क्योंकि जनरली जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो D1 to 10 होता है। ठीक है, n-1 D1 to 10 जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो इसमें जो D के ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो डी ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो डी ट्रांजिशन करते हैं। और इसी कारण जो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो यही 2 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था। तो एक बार हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को पीडीएफ में लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड में टॉपिक 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास 2 में हम लोग 3 टॉपिक देखेंगे, 5, 6 और 7। 5 टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था। टॉपिक 5 हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था, तो हम लोग 6 और 7 के देखते हैं। टॉपिक 6 है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। क्वेश्चन है प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन एंड वाई। यहाँ पर 3 आयंस हमारे पास है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और एटॉमिक नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पर Fe3+ होगा, क्योंकि वो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो डी ट्रांजिशन करेंगे और कलर को शो करेंगे। Fe3+ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू डी ट्रांजिशन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो 23B जो हमने 25 क्वेश्चन उसमें और पार्ट में था, 25 क्वेश्चन जो हमने देखे थे स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, ऐसा क्यों। तो देखते हैं हम लोग लैंग्वेज से। ट्रांजिशन मेटल्स और आयंस कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स विच लीड्स टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, हैंस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड डी ट्रांजिशन के कारण, है ना। अब अगला टॉपिक हमारा टॉपिक 7 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक बार हम लोग बोर्ड में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस टॉपिक को देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस फिर पीडीएफ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक 7 करते हैं, जो हमारा आखिरी टॉपिक है क्लास 2 के लिए। टॉपिक 7 में हम लोग कुछ सब टॉपिक्स भी देखेंगे, जैसे हमारा पहला हो गया एलॉय का फॉर्मेशन, फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कैटालिटिक एक्टिविटी। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक्स अच्छे से दिए हुए हैं, उनको बस हमें रीड करना है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। अब जैसे इनमें बहुत सारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रेंड्स इन M2+, M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनेशन एंथैल्पीज, उनको आप रीड कर लीजिएगा। हो सकता है हर एक चीज़ बहुत ही डेप्थ में हमें क्लियर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब एडवांस टॉपिक्स भी हैं। इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री में हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये सब इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम बस उतना ही पढ़ेंगे ब्रीफ में, जितने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनके कॉन्सेप्ट, और हम लोग डेप्थ में जितना ज़रूरी है उतना चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हो सकता है ये सब लैंग्वेजेस में हो सकता है हर एक चीज़ ना समझ में, इसमें बहुत सारे टेबल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक में बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं।
तो इसलिए ये एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन फिर भी हमें इसे पढ़ना है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वेटेज रखते हैं ये दोनों चैप्टर्स। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को हमें ज़रूर पढ़ना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं और उनको आप रीड ज़रूर करिएगा। उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, उनमें से ही सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसी के क्वेश्चन है, बस आपको इसमें से आंसर को मॉडिफाई करना है क्योंकि एक पैराग्राफ में समझाने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इसके 4 प्रॉपर्टी से वो आपको ध्यान रखने हैं, इससे क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकता है एमसीक्यूज में, जैसे एक क्वेश्चन इसी बार आया है। फिर उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसी में से आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एलॉय फॉर्मेशन से है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली बिकॉज दे हैव, ऑप्शन ए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इजीली एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों? ऑप्शन ए सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑप्शन बी सेम इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ऑप्शन जैसे एस है यहाँ पर जेड भी होता है तो आप स्पेलिंग क्वेश्चन से ही देख सकते हैं, सी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स, या डी नियरली द सेम एटॉमिक साइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजीली ड्यू टू द सेम या नियरली द सेम एटॉमिक साइज, ठीक है। बाकी सबको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, अलग अलग होता है, इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन भी अलग अलग होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। नियरली द सेम एटॉमिक साइज, उनके एटॉमिक साइज लगभग सेम होते हैं जिससे वो ब्लेंड कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और एलॉय का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटरस्टिशियल कंपाउंड से रिलेटेड। ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल। तो प्रॉपर्टीज पूछी गई है, मोर हार्ड, ऑप्शन ए। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जब वो फॉर्म करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑप्शन ए मोर हार्ड, ऑप्शन बी मोर सॉफ्ट, ऑप्शन सी मोर डक्टाइल, या ऑप्शन डी मोर मेटेलिक। तो जो 4 प्रॉपर्टीज है उनको आप ध्यान रखिएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोर हार्ड, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। अगले के जो 3 क्वेश्चन हैं, अगले 3 क्वेश्चन ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। तो ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप एनसीईआरटी का जो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी या कैटलिटिक प्रॉपर्टी का जो पैराग्राफ है उसको रीड करिएगा तो उसी में आंसर है, उसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल या हैव द एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। वो रिएक्शन में रिएक्टेंट से या फिर जब रिएक्शन करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और साथ में जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट के साथ वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये सब रिएक्शंस में होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इनको आप अपने हिसाब से लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन भी हमारा इसके सिमिलर ही था, एक बार मैं इस क्वेश्चन को भी रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था? तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं या फिर गुड कैटलिस्ट या कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? तो यही रीजन है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस एंड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, रिएक्शन में रिएक्टेंट के संग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन 5 मार्क्स में था वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसकी तरह। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स गुड कैटलिस्ट। तो बिल्कुल यही हो जाएगा, बस इसमें लैंग्वेज मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वरना तीनों के सेम आंसर है। तो इसी के साथ हमने अपना क्लास 2 पूरा किया। अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग डी ब्लॉक पूरा करेंगे, उसमें 3 टॉपिक्स हम लोग और लेंगे, टॉपिक नंबर 8, 9 और 10। 8 में पोटेशियम डाइक्रोमेट और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में है, उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट और उससे रिलेटेड, उसके बाद ऑक्सो एनायंस के 1-2 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद बस एफ ब्लॉक बचेगा। तो क्लास नंबर 4 में फिर हम लोग एफ ब्लॉक के रिमेनिंग 3 टॉपिक्स लेंगे, टॉपिक 13 पूरा करेंगे और इस क्लास को पूरा करेंगे।
तो अब हम लोग PDF में चलते हैं। PDF में हम लोग एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और अगली क्लास में क्लास 3 में हम लोग टॉपिक नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE 12 केमिस्ट्री 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक 7 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज इजली बिकॉज, तो वो एलॉयज इसलिए अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं क्योंकि उनके साइजेस नियरली सेम होते हैं, नियरली द सेम एटॉमिक साइज। तो ऑप्शन के साथ आप इस लैंग्वेज को लिख दीजिएगा क्वेश्चन को। अगला है ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल। तो यह 4 प्रॉपर्टीज है NCERT की, आप चारों को ध्यान रखिएगा। तो वो कंपाउंड्स मोर हार्ड होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, अगला हमारे पास ये PDF में पैराग्राफ क्वेश्चन है। तो जो पैराग्राफ क्वेश्चन था, जो स्टार्टिंग में जब 25 क्वेश्चन दिख रहे थे तो मैंने यहीं तक PDF में रखा था, पर इसका ये इतना और है, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट हो गया पैराग्राफ में जो हमें थ्योरी दी हुई थी। तो ये पैराग्राफ है हमारे पास, और इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक 7 से, वो है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड फॉर्म complexes. They also provide large surface area for bond formation. तो ये लैंग्वेज थी, ठीक है, मार्किंग स्कीम का लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने इसको लिख दिया। अगला है वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज। सिमिलर क्वेश्चन है, बस हम लोग लैंग्वेज को मॉडिफाई कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटी। तो इसकी जगह लिख सकते हैं शो कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू show multiple oxidation states and form complexes. They also provide large surface area for bond formation. बाकी सब सेम है, बस लैंग्वेज को क्वेश्चन के अनुसार हम लोग मॉडिफाई कर देंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो यही वाला है, बस हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स गुड कैटलिस्ट। तो सेम क्वेश्चन है, तो ये हम किए हुए हैं। तो जैसे यही हमने देखा, तो यही हमारा फिर से आंसर हो जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 3 करेंगे, उसमें 3 टॉपिक्स करेंगे, 8, 9, 10, और फिर क्लास नंबर 4 में 11, 12, 13 और अपने D ब्लॉक को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास 2 कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम क्लास 3 से कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर D एंड F ब्लॉक के 2024 PYQ CBSE में आगे बढ़ेंगे।